हेलो बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था और वेक्टर एडिशन के तीन मेथड थे। हम वेक्टरों को तीन तरीके से ऐड कर रहे थे। सबसे पहला था हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और थर्ड था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन को भी पढ़ा था। यहाँ पर आज हम क्या है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेक्टरों को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। देयर आर टू वेज ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वन इज स्केलर, अदर इज वेक्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक हमारे पास स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ two vectors is defined as the product of vector A and vector the product of magnitude of vector A and magnitude of vector B and cosine angle theta between them। तो ये हमारे पास सपोज दैट के लिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर A और ये वेक्टर B है। हमें इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो हम यहाँ पर डॉट का साइन लगा देते हैं। तो A डॉट B पढ़ते इसको, A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू कॉस साइन थीटा एंगल बिटवीन देम। तो ये हमारे पास एक जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मतलब जब हम दो वेक्टर की स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। देखो ये मैग्नीट्यूड और ये हमारे पास एंगल है। तो इसका मतलब जब दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तो हमारे पास जो क्वांटिटी मिलती है, उनका जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमारे पास क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हम यदि हम इसको देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे ये समझ लो आप लोग, सपोज दैट के लिए माना एक वेक्टर ये है, OP एक वेक्टर है, वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक वेक्टर हमारे पास ये कौन सा वेक्टर है, ये OQ एक वेक्टर है, ये वेक्टर P है। ठीक है, अब इस वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल थीटा है। इस वेक्टर V को रिजॉल्व करो कंपोनेंट्स में, तो एक कंपोनेंट ये आ जाएगा इसका, कौन सा, B cos थीटा, और एक ये कंपोनेंट आ जाएगा, चलो एक ये कंपोनेंट आ जाएगा कितना, B sin थीटा। हो गया इतना। मतलब हमने एक QN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, OP वेक्टर AP। तो ये जो B sin, ये जो है आपके पास में से B cos थीटा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो B cos theta is the projection of vector B onto vector A। मतलब इस वेक्टर B का ये जो B cos थीटा है, ये प्रोजेक्शन है किस पर, वेक्टर A पर। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। अब अगर यदि हम यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए A डॉट B
इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, कितना ए, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग इसको। देखो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन बी का कौन सा कंपोनेंट, बी कॉस थीटा, तो लिख रहा हूं मैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा। और या फिर इसी को मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर तो प्रोजेक्शन मैंने कौन किसका लिया, वेक्टर बी का लिया, यहां पर प्रोजेक्शन में वेक्टर बी का लेता हूं, तो ये हमारे पास ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। इस वेक्टर ए से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा है ना, बन रहा है नहीं बन रहा है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा इस वेक्टर ए का, ए कॉस थीटा, कौन सा, चलो ओ पी और ये क्यू है यहाँ पे। तो जो ओ क्यू है, ओ क्यू इक्वल्स टू ए कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑनटू वेक्टर बी। इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि वेक्टर ए को यदि आप यहाँ पे वेक्टर ए को कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो ए कंपोनेंट ये आ जाएगा, है ना, और एक कंपोनेंट ये आ जाएगा। इस कंपोनेंट के लोग एक तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है, या फिर ट्रायंगल से देख लो इसको, ठीक है। तो इसके लिए भी यदि हम क्या निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो देखो ए कॉस थीटा इंटू बी, ए कॉस थीटा इंटू वेक्टर बी, है ना। तो ए कॉस थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑनटू वेक्टर बी, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, है ना, इनटू ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये आ जाएगा ए कॉस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट आता है, इसकी स्पेशलिटी आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास दोनों वेक्टर, दो वेक्टर की जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग, तो दोनों वेक्टर हमेशा जब सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आता है। देखो इसमें देखो एक ये वाला वेक्टर, वेक्टर ए, लेकिन इस वेक्टर v का कौन सा कंपोनेंट, b cos थीटा, ये कंपोनेंट क्या सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो जब कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करता है तो उनका मल्टीप्लीकेशन, उनका प्रोडक्ट हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आता है। इतना क्लियर हो रहा है। इसको देखो ये वाला o, ये वाला हमारे पास वेक्टर v, और वेक्टर ए का कौन सा कंपोनेंट, ए कॉस थीटा भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो हम ए कॉस थीटा इंटू बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए कॉस थीटा इंटू बी, ए बी कॉस थीटा। तो ये भी हमारे पास कैसा प्रोडक्ट है, एक स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो कैसे, एग्जाम्पल लिख लो इसका, सपोज दैट के लिए वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को एस से, तो एफ डॉट एस क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, और वर्क डन मीन्स एनर्जी। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एनर्जी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सपोज दैट के लिए हम ये बोलते हैं कि हाँ ये समझ लो कि जो गाड़ियां होती है, पेट्रोल क्या है, पेट्रोल डीजल क्या है, एनर्जी है, एनर्जी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है ना, उस एनर्जी से। लेकिन एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रही है, हम यहाँ पे डायरेक्शन को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, इसीलिए वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर का
स्केलर प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, इतना क्लियर है ना। तो इसकी भी प्रॉपर्टीज, दो चार प्रॉपर्टीज वो भी नोट कर लो। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ये मींस a डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। फॉर एग्जांपल यहीं पे माना सपोज दैट के लिए ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, और एंगल को हम यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम यहाँ पे एंगल को मेजर कर रहे हैं। तो a डॉट बी इक्वल्स टू कितना आता है, a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा, और यदि मैं यहाँ पे ये एंगल मेजर करूं कौन सा, B टू A के लिए, तो ये कितना आ जाएगा 360 माइनस थीटा। अब अगर एक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, B डॉट A करता हूँ, इज इक्वल टू कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ A आ जाएगा है ना, इनटू कॉस थीटा की जगह कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 360 माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास cos 360 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास AB cos थीटा। इसका मतलब A डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, दोनों क्या है, सेम है। तो जो हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज है, ये जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ओवर एडिशन। तो ये आ जाएगा A डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू A डॉट बी प्लस A डॉट सी, ये एसोसिएटिव लॉ ओवर एडिशन। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है यहां से, यदि हम दोनों वेक्टर, इफ बोथ वेक्टर्स आर राइट एंगल टू ईच अदर, इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, perpendicular to each other means that is theta equals to 90 डिग्री। जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तो इनका जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे, A B cos थीटा की जगह कितना रखूं, 90, और cos 90 0। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टीज है, इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर पैरेलल टू ईच अदर, यदि पैरेलल है तो थीटा कितना आता है, 0 डिग्री। यदि थीटा 0 डिग्री आ रहा है तो A डॉट B कितना आता है, A डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपके पास, A B यहाँ पे cos 0 डिग्री इज इक्वल टू AB। इसका मतलब if two vectors are parallel to each other, then their dot product is equals to the product of their magnitudes। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है हमारे पास, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है हमारे पास, यदि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में लाते हैं तो ये आ जाएगा A वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल्स टू, ये आता है AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में आता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास, इसको भी ध्यान से लिख लेना आप लोग, I डॉट I नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये था फिफ्थ और ये है सिक्स प्रॉपर्टी। I डॉट I इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देख लो, I जो हमारे पास है ये यूनिट वेक्टर अलोंग टू एक्स एक्सिस, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1। I डॉट I में क्या आता है, बीच में क्या आता है, cos
थीटा आता है तो ये आ जाएगा cos थीटा की जगह, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1। इसका मतलब ये मान लो I डॉट I इज इक्वल टू J डॉट J इज इक्वल टू K डॉट K इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है 1 होता है। इस प्रॉपर्टीज को भी आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूं I डॉट J, तो देखो जरा, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, लेकिन cos थीटा I डॉट J, J क्या है, J हमारे पास यूनिट वेक्टर अलोंग टू y एक्सिस है, तो ये x एक्सिस y एक्सिस, एंगल देखो दोनों के बीच 90 डिग्री, तो यहाँ पे cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। इसका मतलब I डॉट J इज इक्वल टू J डॉट K इज इक्वल टू K डॉट I इक्वल टू हमेशा 0 होता है। ये प्रॉपर्टीज भी आप लोग क्या है अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है ना। एक प्रॉपर्टीज और आती है हमारे पास, यहाँ से 7 प्रॉपर्टीज है। यदि हम एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लें, a डॉट a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू कॉस वेक्टर a, तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम वेक्टर है ना। फिर या फिर इसी वेक्टर की मल्टीप्लाई इसी वेक्टर के साथ करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा यहाँ पे cos 0 इक्वल टू मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज थी। और यदि हम यहाँ से थोड़ा सा और भी देखते हैं कि एक न्यूमेरिकल करवाता हूं मैं इस बेस पे आप लोगों से। न्यूमेरिकल ये है, ये दे रहा है कि वेक्टर a एंड प्रूव दैट फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। वेक्टर a है हमारे पास, ये वेक्टर दे रहा है I प्लस 2j माइनस 3, I प्लस 2j माइनस k, एंड वेक्टर b दे रहा है माइनस I प्लस j माइनस। एंगल फाइंड करना होता है, फाइंड एंगल। तो एंगल के लिए हमें पता है कंडीशन, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू कितना आएगा, ए बी कॉस थीटा होता है। इस फॉर्मूले से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब a डॉट b कैलकुलेट कर लो यहां से, तो cos थीटा इक्वल टू कितना आएगा, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b। देखो मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, आप लोग समझ लो। I डॉट I 1 कितना आएगा -1, और I डॉट j 0, I डॉट k 0, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टीज लगेगी। उसके बाद देखो j डॉट I 0, तो ये आ जाएगा j डॉट j 1, तो कितना आ जाएगा +2, और j डॉट k 0। उसके बाद k डॉट I 0, k डॉट j 0, और k डॉट k 1 होता है, तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस, कितना आ जाएगा 2। हो गया, इतना क्लियर हो रहा है। तो ये आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ जाएगा, सॉरी ये थोड़ा गलत कर दिया मैंने। ये फॉर्मूला है, सबसे पहले a डॉट बी कैलकुलेट करो। तो a डॉट बी के लिए मैंने 1 + 2 आया था, तो ये आ रहा है आपके पास कितना 3। a डॉट बी कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a रूट ओवर a कितना आ जाएगा, ये आप लोग कर चुके हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है आपके पास कितना 4 5 √6। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b कितना आ जाएगा रूट ओवर, ये भी कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस -2 का स्क्वायर, ये भी आपके पास √6 आ रहा है। इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, तो हमारे पास यहाँ से cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b की वैल्यू कितनी आई 3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कितना आ रहा है √6 इनटू ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ये भी कितना
इंटू √6। तो ये आएगा आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। इस इट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू कितना, cos 60 डिग्री थीटा, है ना। cos से cos कैंसिल, थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 60 डिग्री। मतलब ये दोनों वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, एक न्यूमेरिकल और करो। एक i प्लस वेक्टर a इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर v इक्वल्स टू, वेक्टर v दे रहा है 2i माइनस j, 2i माइनस j। हमने कैलकुलेट करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट वेक्टर a एंड वेक्टर b आर राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो केस याद करो, प्रॉपर्टीज याद करो। जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर थे तो a डॉट b डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो आप लोग यदि सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, तो ये आ जाएगा a डॉट b इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वेक्टर a कितना है, i प्लस 2j प्लस 3k और डॉट वेक्टर भी कितना है 2i माइनस j। करो i की मल्टीप्लाई i के साथ, तो 2 1 2 i डॉट i1, i की मल्टीप्लाई j के साथ 0, है ना, j की मल्टीप्लाई i के साथ 0, j की मल्टीप्लाई j के साथ, तो j डॉट j कितना होता है 1, ये कितना है यहाँ पे -2, बाकी k 0 0, तो कितना आ रहा है 0। इसका मतलब a डॉट b इक्वल्स टू कितना आ रहा है 0। दैट इज वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। ये हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन थे। इसके बाद सेकेंड जो मल्टीप्लीकेशन है हमारे पास, वो है क्या, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स is defined as the vector whose magnitude is equal to the product of magnitudes of 2 vectors and sine of angle between them and whose direction is perpendicular to the plane of these 2 vectors is given by right hand rule। ये देखो, सपोज दैट कि ये वेक्टर a क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b, ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू साइन थीटा, इनके बीच एंगल। ये तो अपने आप में क्या है, एक मैग्नीट्यूड है ना। लेकिन जब 2 वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट किया जाता है, तो जो हमारे पास इनका प्रोडक्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। अब अगर यदि वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो वेक्टर क्वांटिटी की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अब डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी उसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। और राइट हैंड रूल से वो जो होती है डायरेक्शन होती है, वो इन दोनों वेक्टर के प्लेन के नॉर्मल होती है ना। तो देखो, उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड। तो जब ये इन दोनों का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, और इस यूनिट वेक्टर को एन कैप से रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज, वेक्टर की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे ए कैप से। तो ये आ रहा था आपके पास फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये तो पढ़े थे हम लोग।
यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फुल वेक्टर टू द मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो यहां से इस मैग्नीट्यूड के साथ यदि हम यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू यूनिट वेक्टर, तो ये हमारे पास फुल वेक्टर तो आ रहा है, तो ये तो मैंने यहाँ पे किया, ये मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, तो फुल वेक्टर आ रहा है, इसीलिए इसका प्रोडक्ट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो इस ये जो n है, n इज द यूनिट वेक्टर, n इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर an। इसको यदि आप ऐसे समझ ले, इसको ऐसे समझ लो, सपोज दैट के लिए, अच्छा इसको कैसे ऐसे समझ लो, ये वेक्टर है, ये मेरे पास एक वेक्टर है, ऐसे समझ लो, लेंथ, ये लेंथ है, ये विड्थ है, विड्थ को वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, और लेंथ को वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ए क्रॉस बी, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, राइट एंगल टू ईच अदर है, नहीं है? तो यदि मैं एक रो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूंगा तो जो क्वांटिटी आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो उसकी एक डायरेक्शन, उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो इन दोनों वेक्टर के प्लेन के नॉर्मल आएगी। तो इसके ये जो प्लेन है, इस प्लेन का नॉर्मल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यदि ए क्रॉस बी निकाल, ए क्रॉस बी, तो नॉर्मल भी आ जाएगा। तो इसीलिए इस नॉर्मल को मैं यहाँ पे एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये जो एन कैप है, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। इतना क्लियर हो रहा है? ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, उसका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर। अब इसका एग्जांपल भी आप लोग कैसे समझ लो, यदि ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं यहाँ पे, तो ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन के लिए सपोज दैट के लिए हमारे पास एक वेक्टर ये है, वेक्टर बी, और एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए, ओ पी, ये क्यू, और यहां से मैंने परपेंडिकुलर की ड्रॉ की, इसमें एन, पैरेललोग्राम बना लो। ठीक है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो ये देखो, ये हमारे पास दो साइड है, टू साइड्स ऑफ, टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ओ पी आर क्यू। इतना क्लियर हो रहा है? अब इसमें देखो, यदि हम देखते हैं इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है ना? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी यदि हम देखते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो ये जो ए है, ये ए वेक्टर आपके पास कितना आ रहा है, OP, और ये जो b साइन थीटा, सॉरी इस b को कंपोनेंट में b cos थीटा, और ये आ जाएगा b साइन थीटा। ये जो b साइन थीटा है, इस b साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, है ना, b तो आपके पास कितना आ जाएगा, OQ इंटू OQ, और ये कितना है, साइन थीटा, ऐसे ही आ जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है? तो ये आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू, OP को तो ऐसे लिख रहा हूं मैं, OP इंटू OQ। अब OQ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, QN, OQ इक्वल टू QN साइन थीटा। नहीं, ठीक है, B साइन थीटा, B साइन थीटा को मैं Q साइन थीटा लिख लूं, हाँ सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, QN साइन थीटा, OQ साइन थीटा आ जाएगा, और OQ यहाँ पे ये आ जाएगा QN यहाँ पे, क्योंकि QN इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, OQ साइन थीटा। यहीं से देख लो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है ना, QN अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, OQ। तो QN अपॉन OQ कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। सही है, ठीक है। तो यहां से देखो, यदि आप देखते हैं OP इज इक्वल टू वेक्टर A इंटू QN इज इक्वल टू B साइन थीटा। तो ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये इसका बेस, और ये जो QN है ये इसका हाइट है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ
पी आर क्यू। ठीक है, ये इसके पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब इसकी भी हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टी से पहले मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ, क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो भी हमारे पास एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसकी भी एक डायरेक्शन होती है। उस डायरेक्शन को हम क्या फ्लेमिंग राइट हैंड पाम रूल से या फिर राइट हैंड रूल से क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, मानो देखो जरा कि ये एक वेक्टर है। जैसे हम दरवाजे को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो जो हिंज होता है दरवाजे का वहां से और जो यहाँ पे हैंडल होता है दरवाजे का, तो ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। और यदि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, है ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स दोनों कैसे हैं, डिस्टेंस और फोर्स दोनों कैसे हैं, राइट एंगल टू ईच अदर। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कैसे क्या आ जाएगा, वर्क डन। लेकिन वर्क डन के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड कर दे तो स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पर हमारे पास ये वाली क्वांटिटी कौन सी आ जाएगी, टॉर्क, क्योंकि इसका एग्जांपल जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी और टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं आर क्रॉस एफ से, क्योंकि दोनों कैसे हैं, आर क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। ये आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये टॉर्क हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों में फर्क इतना है, स्केलर और जब हम बात कर रहे थे वर्क डन में, तो आर ये आ रहा था एफ इंटू एस आ रहा था। देखो आर मतलब डिस्टेंस मानो या एस का मतलब जो है ऐसे मान लो, तो दोनों यहाँ पे डॉट और ये क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये समझ लो कि यदि ये हमारे पास राइट हैंड पाम है, इसमें ये जो पाम है ये वेक्टर ए की डायरेक्शन को शो करता है और कर्ल ऑफ फिंगर वेक्टर बी की डायरेक्शन को शो करता है। तो जो थंब है ये क्या है, इसकी जो हमारे पास क्या है प्रोडक्ट है इन दोनों का, उसकी डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है। देखो जैसे माना ये वेक्टर ए है और ये ऐसे वेक्टर बी है, तो इन दोनों का यदि हम प्रोडक्ट निकालें तो उसकी डायरेक्शन को हम क्या है राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। वेक्टर ए की डायरेक्शन में हथेली को रख दो ऐसे, वेक्टर बी की डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ दो ऐसे, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे कर दूंगा, है ना। तो ये पाम की डायरेक्शन वेक्टर ए को शो कर रहा है और जो वेक्टर बी को कौन, उंगलियां, कर्ल ऑफ फिंगर, ये तो ये ऐसे जा रहा है। तो जो थंब है वो क्या शो करेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट की डायरेक्शन को। जो थर्ड क्वांटिटी आएगी तो थंब, ये डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। यदि मैं यहाँ पे इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता हूँ तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो मतलब ए क्रॉस बी जो हमारे पास दो वेक्टर ए क्रॉस बी इनके प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में, है ना। और यदि बी की डायरेक्शन ऐसे कर लेता हूं तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस बेस पे इसकी भी प्रॉपर्टीज थोड़ा सा नोट कर लो आप लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। हाँ, ऐसे हो सकता है कि ये एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये माइनस क्यों आया होगा, डायरेक्शन रिवर्स। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर की कंडीशन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी साइन कितना 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स।
Fourth properties, if vector A and vector V are parallel to each other, parallel के लिए थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री आता है और एंटी पैरेलल के लिए -180 डिग्री आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा देन मैग्नीट्यूड ऑफ ये आ जाएगा आपके पास ए पी साइन 0, क्योंकि थीटा की जगह 0 डिग्री आएगा तो कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 0 होता है। जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में ऐड करते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट 0, और जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में ऐड करते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या आता है, उनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक कंडीशन ये आ गई। अब दूसरी प्रॉपर्टीज ये है कि जब दो वेक्टर, यहीं पे कर रहा हूं मैं, यहीं पे देखो, फिफ्थ है, जब उसी वेक्टर की मल्टीप्लाई हम सेम वेक्टर के साथ कर रहे हैं तो यह आ जाएगा a इंटू साइन, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में 0, तो उनका प्रोडक्ट 0 आता है, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास इसको भी देख लो, I क्रॉस J 6 प्रॉपर्टी है, यूनिट वेक्टर के टर्म्स में ला रहा हूं। I क्रॉस J इक्वल्स टू K और J क्रॉस K इक्वल्स टू I और K क्रॉस J इक्वल्स टू नहीं, K क्रॉस I इक्वल्स टू J आता है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। इसको मैं यहां से ऐसे समझा सकता हूं आप लोगों को, ऐसे लिखो I, ये J और ये यहां से ये K, ये इसको ध्यान से समझना। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, साइक्लिक जो प्रॉपर्टीज है इसकी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है। I क्रॉस J इक्वल्स टू K, देखो I क्रॉस J इक्वल्स टू K आ रहा है। J क्रॉस, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो J क्रॉस K इक्वल्स टू I, J क्रॉस K इक्वल्स टू I आ रहा है, और K क्रॉस J इक्वल्स टू कितना आ रहा है, K क्रॉस I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, J आ जाएगा। अब अगर यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूं, देखो K क्रॉस J, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, K क्रॉस J, तो क्या आएगा, I आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस I आएगी। इतना क्लियर हो रहा है ना। और यदि मैं I क्रॉस K एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो I क्रॉस K इक्वल्स टू माइनस J आएगा। इतना क्लियर हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोग ध्यान से रख लेना, इसको समझ लेना, है ना। और दूसरा आप लोग ये प्रॉपर्टी नोट कर लो यहां से, I क्रॉस I इक्वल्स टू J क्रॉस J इक्वल्स टू K क्रॉस K इक्वल्स टू कितना आता है, 0 आता है। ये कैसे आता है इसको देख लो, ये इसी के टर्म्स में आ जाएगा, क्योंकि I क्रॉस I कितना, I का मैग्नीट्यूड 1 और फिर दूसरे I का मैग्नीट्यूड 1 और साइन 0, कितना आ जाएगा, 0। इस प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पे क्या है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज थी इसकी, और इसको हम क्या है, यदि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा ये वेक्टर A इज इक्वल्स टू AXI प्लस AYJ प्लस AZK, और वेक्टर B है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में, वेक्टर B XI, X कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B, और ये Y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B, और ये Z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B। तो यदि आप A क्रॉस B निकालते हैं, A क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर B, तो इसका सिंपल सा मेथड है हमारे पास, है ना, डिटर्मिनेंट बना दो,
तो डिटर्मिनेंट बनाने के लिए आई, जे और ये के। तो वेक्टर ए का कौन सा कंपोनेंट, ए एक्स, यहाँ पे ए वाई और यहाँ पे ए जेड। ऐसे ही वेक्टर बी आ रहा है, वी एक्स, वी वाई और वी जेड। ठीक है, यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व ऐसे करते हैं बेटा, देख लो कि आई मैंने बाहर लिया, ये डिटर्मिनेंट बना दो, ये कॉलम और ये कॉलम छिपा दो इसको, तो हमारे पास ये बच रहा है, बच रहा है नहीं बच रहा है, तो इसको लिख लो ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, हो गया, प्लस या फिर माइनस जे। अब माइनस जे ले लिया तो देखो ये डिटर्मिनेंट बन रही है ए एक्स ए जेड और ये बी एक्स बी जेड। अब आई माइनस जे प्लस के आएगा। अब के वाली रो को छिपा दो, ये और ये ऊपर, कितना बचा हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट बच रही है यहाँ पे ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो आप लोगों को आती होगी, आपने 10th में पढ़ा है, तो ये आ जाएगा आपके पास आई कितना, इसकी मल्टीप्लाई इधर ए वाई बी जेड माइनस ए जेड और बी वाई, यहाँ पे माइनस जे, कितना आ जाएगा देखो ए एक्स बी जेड माइनस कितना ए जेड बी एक्स, ये प्लस के आ जाएगा, कितना आ जाएगा ए एक्स, इसके मल्टीप्लाई कितना बी वाई, फिर बीच में माइनस आता है, इसकी मल्टीप्लाई ए वाई बी एक्स। ये हमारे पास इसको हम क्या है यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। और यदि आप ऐसे करते हैं देखो आई डॉट आई इज 0, आई डॉट जे के, तो देखो ए एक्स बी वाई के आएगा कहीं पे, देख लो ए एक्स बी वाई, इसका कोफिशिएंट के आ रहा है। और यदि हम आई डॉट के करते हैं, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस क्या के क्या होता है माइनस जे, तो माइनस जे इसमें देखो ये आ जाएगा, है ना। तो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, लेकिन साइन में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते थे। तो इस बेस में भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो जरा। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। प्रूव दैट, क्वेश्चन है वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i माइनस 3j माइनस 3 और वेक्टर बी है हमारे पास माइनस 6i प्लस 9j प्लस 3k आर पैरेलल। प्रूव करना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। तो पैरेलल की कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एट कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ए क्रॉस बी, ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वेक्टर्स पैरेलल है, नहीं हो रही है तो पैरेलल नहीं है। आओ इसको चेक करते हैं। तो देखो ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए मैं यहीं पे करता हूं ए क्रॉस बी। डिटर्मिनेंट बना दो बच्चों, आई जे के। तो देखो आई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, जे का -3, के का -1 और फिर बी का यहाँ पे कितना है -6 प्लस 9 और 3। तो कितना आ जाएगा, आई कॉमन ले लो, कर दो मल्टीप्लाई, वही ये छिपाया कितना है 3 3 जा -9 और ये प्लस कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, आएगा नहीं 9 हो जाए 9, बीच में माइनस होता है। ठीक है, प्लस ये कितना है, सॉरी माइनस जे ये छिपा दो, कर दो मल्टीप्लाई, कितना 6 और ये कितना आ जाएगा
माइनस माइनस का प्लस, बीच में माइनस आता है कितना 6 प्लस के वाली कंडीशन छिपा दो देखो, तो 9 टू जा 18 और ये कितना आ जाएगा -18। तो देखो जरा कितना आएगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू 9 प्लस 9 0, 6 माइनस 6 0, 18 माइनस 18 0। इसका मतलब हेंस वेक्टर A पैरेलल टू वेक्टर B। क्यों? क्योंकि A क्रॉस B कितना आ रहा है 0, ये कंडीशन थी हमारे पास। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से हम क्या है वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डॉट प्रोडक्ट हो या फिर स्केलर प्रोडक्ट। हाँ, इसमें ध्यान देने की एक ये बात है कि जब पूछा जाता है कभी कभार कि प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम लोगों को यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हमेशा यूज करना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b इक्वल टू 0 आता है कब, जब बोथ वेक्टर्स क्या होते हैं राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं। और यदि पूछा जाता है प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो हम लोगों ने क्या है वेक्टर प्रोडक्ट को यूज करना है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में कितना आता है, दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है 0 आता है। इतना ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, ओके, थैंक यू।